क्या वाकई असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष सांप्रदायिक हिंसा को सुरक्षा कवच दे रहे हैं? आइए सवाल जवाब उन्हीं से करते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, रामनवमी पर जुलूस निकले, उस पर पत्थरबाजी हो, पत्थरबाजी गलत है या उसके बाद जो पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है उसी को आप गलत ठहरा रहे हैं? आखिर इसकी क्या बुनियाद है? क्यों अपने ही देश में अपना पर्व मनाने पर पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा रामनवमी शोभा यात्रा निकालने वाले लोगों को? ओवैसी जी, मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि ये कहना कि पथराव हुआ एक समुदाय की तरफ से, हरगिज नहीं मानता। और आप मेरी बात को मत मानिए, जहां जहां वायलेंस हुआ, चाहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और दूसरे कर्नाटक में राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। भाई आपने परमिशन दिया था ना, सरकार ने परमिशन दिया और ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हुआ। इस स्टेट की सरासर नाकामी है। आप कैसा बोलते हैं, सरकार कैसा बोलती है कि पथराव हुआ? क्या सबूत है आपके पास, बताइए। और पथराव होता है तो फिर टारगेटेड आप मुस्लिम समुदाय के घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, मस्जिदों के ऊपर झंडे लगा देते हैं। ये तो सरकार की। और फिर मध्य प्रदेश में तो कौन से कानून के तहत आपने घरों को डेमोलिशन किया? उस कानून का हवाला दीजिए हमको। पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट देते हैं। अगर सरकार मध्य प्रदेश कहती है कि वो इलीगल थे तो फिर इलीगल आपको पहले नजर नहीं आया? आपने नोटिस क्यों नहीं दिया उन लोगों को? और फिर 75 साल की मुस्लिम महिलाओं को पुलिस मारती है, हाथ पैर तोड़ती है, उसके वीडियो सबके सामने है। आप परमिशन आप दे रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है कि आप वायलेंस को ना होने दें। आप खुद ये सरकारें खुद इजाजत देती हैं वायलेंस की। लेकिन ठीक है, लेकिन ओवैसी जी मेरी बात सुनिए, ठीक है, इस पर बाद में आएंगे कि क्या हुआ, क्रेन किसके घर पर चला, बुलडोजर किसके घर पर चला। मैं तो आपसे पूछती हूं, आपको पता है करौली में क्या हुआ? करौली में हिंदू नववर्ष पर पत्थरबाजी हुई शोभा यात्रा पर, चाहे वो साबरकांठा हो, आणंद हो, दोनों। आपको पता है क्या हुआ वहां पर? लाउड स्पीकर बजने की वजह से वहां पर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई। खरगोन में क्या हुआ? पत्थरबाजी हुई मध्य प्रदेश में। लोहरदगा, बोकारो, झारखंड, वहां पर मेले में ही रामनवमी की आग लगाई जा रही थी। ये सब कौन कर रहा है? ये सब आपको लग रहा है कि जानबूझकर कोई कर रहा है, साजिश है, षड्यंत्र है, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है? रामनवमी का त्योहार है, लोग मना रहे हैं, ऐसे में ये आरोप लगा देना कि ये तो साजिश है, कैसे बात करते? राजस्थान के डीजीपी का बयान क्यों नहीं बोलते मैडम आप? राजस्थान के डीजीपी ने क्या बयान दिया? वो तो आप जो कह रही हैं उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। अगर आप जो कह रही हैं सच है ना, तो आप एक जुडिशियल इंक्वायरी कराइए उस रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट के जज के जरिए। चलिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये आपकी मौजूदगी में नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप राजस्थान की बात करते हैं ना, मेरी बात सुनिए मैडम, मैं तैयार हूं। आप उस सरकार से कह दीजिए कि आज तक का रिपोर्टर होगा और हम उन जगहों पर जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी जाएगा जहां पर वायलेंस हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि टारगेटेड वायलेंस हुआ है। मैं आपको बताऊंगा टारगेटेड वायलेंस हुआ है। मैं आपको आपके नहीं, सुनिए ना बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। 75 साल की औरत को मार के हाथ पैर तोड़ देते हैं, सर तोड़ देते हैं। 13 साल के बच्चों को रोड पर लिटाकर आप मारते हैं, घरों को बुलडोजर से आप डिमोलिश करते हैं। कौन से कानून तहत कर रहे हैं भाई? आप एक जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ कर रहे हैं। आप तो कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। मैं आपको वीडियोस भिजाने को तैयार हूं जहां पर टारगेटेड ये सब वायलेंस हुआ है। सरकार पे जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, ये सरकार की नाकामी है। ये सरकार अगर चौकस होती। पथराव हुआ है ना सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूं कि पथराव हुआ, ये पत्थरबाजी क्यों हुई? अगर कोई शोभा यात्रा निकाल रहा है उस पर पत्थरबाजी क्यों हुई? आनंद में क्या हुआ आपको पता है? पत्थरबाजी क्यों हुई? पत्थरबाजी क्यों हुई? आप बता दीजिए मैडम, आपको सब चीज रिपोर्ट मिलती है, आप बता दीजिए। आनंद का हम बताते हैं सर आपको क्या हुआ। आनंद में डीजे को लेकर कि डीजे क्यों, यहां पर म्यूजिक क्यों चल रहा है जी, आवाज म्यूजिक को लेकर, जो गाने जो भजन वहां बजाए जा रहे थे उसको लेकर बवाल हुआ। अब ये भी आप कह रहे हैं कि ये पुलिस ने करा दिया, वहां पर लोग भिड़े। अगर वहां पर डीजे बजाया गया है तो क्या पुलिस क्या खामोश तमाशाई बनकर बैठी थी वहां पर? पुलिस क्यों खामोश बैठी? पुलिस का काम क्या था वहां पर? आप जिस जगह का बात कर रहे हैं वहां पर एमआईएम पार्टी के जिम्मेदार जाकर मिले हैं पुलिस के प्रशासन से। जो गिरफ्तारी उस पर जाकर हमारे गुजरात के प्रेसिडेंट साबिर काबुलीवाला ने वहां पर जिम्मेदारों जाकर मिला है। मैडम मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ये मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए।
अगर आप गोलवालकर की किताब पढ़ेंगे तो गोलवालकर ने अपनी किताब में खुद लिखा है कि जब प्रोसेशन जाता था तो लोग बाजा बजाने से कतराते थे, तो गोलवालकर ने कहा कि मैंने खुद बाजा उठाकर मस्जिद के सामने बाजा बजाया है। इसको भी मत मानिए भाई, हुकूमत का काम यह है ना, सरकार का काम यह है कि वायलेंस को रोके। क्या कर रहा था आपने? कितने आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड किया बताइए आपने? कितने पुलिस कर्मचारियों को आपने टास्क पर लिया बताइए आपने? वो कुछ नहीं करेंगे। आप एक समुदाय पर इल्जाम लगा देंगे। अरे अच्छा, कितने वायलेंस होते हैं मध्य प्रदेश में बताइए आप? खरगोन में साल में कितने मरतबा वायलेंस होता है वहां पर?